आज अपना ये टॉपिक है संस्कृत शिक्षण प्राचीन विधि। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें। आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, उस शहर और सिटी का नाम आप ज़रूर कमेंट करें। आप किस तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट की, यह भी आप कमेंट करें। तो टॉपिक है अपना संस्कृत शिक्षण प्राचीन विधि। संस्कृत शिक्षण महत्वपूर्ण पद्धति वर्तते। संस्कृत शिक्षण महत्वपूर्ण पद्धति वर्तते कौन सी है? तो व्याख्या पद्धति। व्याकरण अनुवाद विधि गुणे को नास्ति। व्याकरण विधि के अनुसार गुण नहीं। कौन सा है? तो भाषा महत्वपूर्ण अंग नाम अनुपेक्षा भवति। तो प्रारंभिक स्तरीय छात्राणां कृते अनुकूल यह है। कंठस्थीकरण आवश्यकता नास्ति, गुरु आवश्यकता नास्ति। तो यहाँ पे भाषा महत्वपूर्ण नाम अंग उपेक्षा भवति, यह नहीं है। संस्कृतस्य प्रतिष्ठापने कह सर्वोत्तम विधि। तो यहाँ है संभाषण द्वारा शिक्षणम। नेक्स्ट है लार्ड मेकाले महोदय शिक्षा अंतरे विकसित विधि कह। तो यहाँ पे व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट है पंडित विधि अथवा परंपरागत विधि इति नामानां प्रसिद्ध संस्कृत शिक्षणस्य विधि नास्ति। यहाँ पे है पाठशाला विधि। पंडित विधि अथवा परंपरागत विधि इति नामना प्रसिद्ध संस्कृत शिक्षण विधि अस्ति। पंडित विधि या परंपरागत विधि के नाम से कौन सी है? पाठशाला विधि। व्याकरण अनुवाद विषय असत्यम वर्तते। व्याकरण अनुवाद के अंदर विधि में अनुवाद के विषय में असत्य क्या है? तो अत्र अनुवाद प्रथम व्याकरणम द्वितीयम। अत्र अनुवाद प्रथम और व्याकरण द्वितीयम, यह असत्य। जबकि असत्य विधि प्रथम भंडारकर महोदय अत्र व्याकरण उपरि अनुवादे च बलम भवति। यह आमटे महोदय अस्य समर्थक। यहाँ पे असत्य पूछा था तो ये ऑप्शन जो स है कि अत्र अनुवाद प्रथम व्याकरण द्वितीयम। असत्यम वर्तते। तो यहाँ पे गुरुकुल पद्धतो क्रियात्मक को प्रिबलम। आठवां अनौपचारिकम अध्ययनम भवति अत्र। तो अव्याकृत विधि भंडारकर विधि आदिम सोपान क्रम वर्तते। तो यहाँ पे है व्याकरण ज्ञानम संस्कृत अनुवाद आंग्ल भाषायाम अनुवाद शब्दोपाक्षक्य ज्ञानम संस्कृत शिक्षण आदिम विधि वर्तते। तो ब है पाठशाला विधि। संस्कृत शिक्षण की आदिम विधि कौन सी है? पाठशाला विधि। नेक्स्ट है पाठशाला विधि विषय असत्यम वर्तते। पठन कौशल्य विकास। व्याकरण अनुवाद च बलम ददाति। तो भंडारकर विधि व्याकरण के अनुवाद में कौन सी विधि का है? तो भंडारकर विधि। पाठशाला विधि अपर नाम नास्ति। तो व्याकरण अनुवाद विधि। पाठशाला विधि का नाम कौन सा है? तो पंडित विधि, आदिम विधि, गुरुकुल विधि। पंडित विधि, आदिम विधि, गुरुकुल विधि यह पाठशाला विधि के अपर नाम है, जबकि व्याकरण अनुवाद विधि नहीं है। पाठशाला विधो अस्य कौशलस्य अन्य कौशलस्य वा भवति। तो यह है श्रवण भाषण। पाठशाला विधि और अस्य कौशल अन्य कौशलों का विकास किसके अंदर होता है? श्रवण भाषण। संस्कृत शिक्षण से परंपरागत विधि वर्तते। तो भंडारकर विधि। संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति वर्तते पाठशाला पद्धति। सर्व प्राचीन इसे गुरुकुल पद्धति भी कहते हैं। व्याकरण अनुवाद भंडारकर विधि भी एक प्राचीन पद्धति जो एक पाश्चात्य पद्धति जिसका प्रवर्तक श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। कस्मिन विधो संस्कृत अध्यापक प्रत्येक पदस्य स्पष्टीकरोति। ब तो व्याख्यानम। प्राचीन काले गुरु स्वशिष्याकेन विधि शिक्षयति स्म। तो यहाँ पे है व्याख्यान। संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतम प्रणाली तो यहाँ पे है पाठशाला विधि। पाठशाला विधि अपर नाम वर्तते उभो। जैसे गुरुकुल पद्धति, पंडित पद्धति। पाठशाला विधि को गुरुकुल भी कहते हैं और पंडित पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत अध्यापने भंडारकर अनुसार का पद्धति उपकार अभवत। तो यहाँ पे व्याकरण अनुवाद पद्धति। कस्य पद्धति शिक्षण सर्व मौखिकम अस्ति। परंपरागत पद्धति छात्राणां भाव प्रकाशनस्य शक्ति विकासः भवति। तो वाद विवाद विधिनां भारतीय संस्कृति संरक्षण का पद्धति निरा उपम युक्तता। तो परंपरागत पद्धति भारतीय संस्कृति में संरक्षण का पद्धति निरा उपयुक्ता भवति। तो परंपरागत पद्धति। व्याकरण अनुवाद विधि प्रवर्तक कह। तो यह है डॉक्टर
रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। व्याकरण विधि के अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? तो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। व्याख्या देखेंगे कि व्याकरण अनुवाद जिसको भंडारकर विधि भी कहते हैं, जिसके प्रवर्तक डॉक्टर सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। व्याकरण विधि के जो प्रवर्तक हैं डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। पाश्चात्य पद्धति इसके सर्व समर्थक वामन शिवराम आपटे। भंडारकर ने 2 पुस्तकें लिखी, संस्कृत मार्गोपदेशिका और संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका। इस विधि में संस्कृत को केवल व्याकरण का अनुवाद के द्वारा सरल ढंग से पढ़ाने पर बल दिया जाता है। रटंत व कठिन विषयों के स्थान पर बौद्ध शक्ति अभ्यास व सरल नियमों का अनुवाद करने पर अभ्यास पर भी जोर दिया जाता है। व्याकरण प्रणाम्य शिक्षक से ध्यानम भवति, तो यहाँ पे है भावार्थे। व्याकरण के प्रणाली में शिक्षक किस पे ध्यान देता है? तो भावार्थ पे। संस्कृत से प्राचीनतम विधि अस्ति, तो परंपरागत विधि। संस्कृत की जो प्राचीनतम विधि कौन सी है? परंपरागत विधि। व्याकरण अनुवाद विधि अपर नाम। व्याकरण विधि का दूसरा नाम कौन सा? भंडारकर विधि। शिक्षण से सर्वप्रथम प्राचीन शिक्षण विधि वर्तते, तो व्याख्यान विधि। संस्कृत शिक्षण से अध्ययन पदन से संति, तो सर्वे। संस्कृत शिक्षण के अध्ययन की पद्धति कौन सी है? तो पारायण पद्धति, सूत्र पद्धति, पाठशाला पद्धति। भंडारकर पद्धत्या दोष ना अस्ति, यहाँ पे मनोवैज्ञानिकी। भंडारकर दोष के अंदर पद्धति में कौन सा दोष नहीं है? तो मनोवैज्ञानिकी। व्याख्यान पद्धति प्रमुख दोषा वर्तते, तो अध्यापक केंद्रित अमनोवैज्ञानिक निरसा पद्धति। अनुशासन से तात्पर्य किम अस्ति, यहाँ पे सद्व्यवहार शिक्षण। वैदिक काले अस्माकं देवः, वैदिक काले अस्माकं देवः संस्कृत शिक्षाया प्रारब्धः, तो उपनयन संस्कृत। प्राचीन भारते शिक्षण व्यवस्था प्रचलितम स्म। प्राचीन भारते शिक्षण से व्यवस्था प्रचलित स्म, तो यहाँ पे गुरुकुलेषु। प्राचीन भारते शिक्षाया आदर्शभूत आसीत, तो है गुरु शिष्य संबंध। प्राचीन काल के अंतर्गत शिक्षाया आदर्शभूत कौन था? तो गुरु शिष्य का जो संबंध था। प्राचीन भारतीय संस्कृत शिक्षण मुख्य पद्धति का, तो यहाँ पे है मौखिक पद्धति। प्राचीन भारत के अंतर्गत संस्कृत शिक्षण की मुख्य पद्धति है मौखिक पद्धति। वैदिक काले अस्य संस्कारस्य पश्चात शिक्षाया प्रारब्धो भवति। वैदिक काले अस्य संस्कारस्य पश्चात शिक्षाया प्रारब्धो भवति स्म, तो यह उपनयन संस्कार के बाद में, वैदिक काल का जो समय था उसमें उपनयन संस्कार के बाद में ही शिक्षा का प्रारंभ होता था। प्राचीन शिक्षाया अनुशासनम आसीत अवदनात्मकम। संभाषण योग्यता विकासे सहायिका विधि, तो भाषा संसर्ग विधि। आश्रमेषु गुरुकुलेषु मठेषु प्राचीनतलो विधि, तो पाठशाला विधि। आश्रम के अंतर्गत गुरुकुल के अंतर्गत पाठशाला विधि प्रचलित थी। पंचक ध्यानम कस्मिनो विधो भवति, पारायण विधि। पंचक का अध्ययन कस्मिन विधि है? पारायण विधि। शास्त्रार्थः कस्य विधे उदाहरणम, तो वाद विवादे विधि। व्याख्या कति विधे स्मृतम षड्विधिम। प्राथमिक अध्ययन स्तरो को विधि समुचितो नास्ति, व्याख्या विधि। कह पाठशाला विधि गुणो नास्ति, कौन सी पाठशाला विधि के अंदर गुण नहीं है? तो अमनोवैज्ञानिक विधि। हर्बटी पंचपद्य विकसितम रूपम अस्ति, तो मूल्यांकन विधि। पाठशाला हर्बट की जो पंचबली विधि विकसित रूप कौन सा है? तो मूल्यांकन विधि। पाठशाला विधे गुणों अयम नास्ति, तो यहाँ पे मंद बुद्धि बलानाम लाभः। अधोलिखितेषु विधेषु प्राचीनतर अस्ति, तो यहाँ पे भंडारकर विधि। प्राचीनतर विधि कौन सी है? भंडारकर विधि। वाद विवादे प्रयोगेण लाभो अस्ति। वाद विवाद के प्रयोग के अंतर्गत लाभ के अंतर्गत कौन सी है? यहाँ पे है तो सर्वे, जिसमें विषयोपस्थ कलाया विकास, भाव प्रकाश, आत्मविश्वास वृद्धि। वाद विवाद के प्रयोग के अंतर्गत कौन कौन से लाभ होते हैं? तो विषयों की स्थापन कला का विकास होता है, भाव के प्रकाश का विकास, व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो अर्थात वाद विवाद के अंतर्गत ये सभी कामों में लाभ होता है। नेक्स्ट है कक्षा नायक विधे लाभ वर्तते, तो सर्वे, तो गुरु उपस्थितो अपि शिक्षणम। अनुशासन सार्थ सहयोग और गुरु कार्य भार से न्यूनता। अर्थात कक्षा का जो नायक मॉनिटर विधेयक पर लाभ
क्या होता है, तो यहाँ पे गुरु की उपस्थिति के अंतर्गत भी शिक्षण होता है। अनुशासन सहयोग, अनुशासन में सहयोग मिलता है, और गुरु का जो कार्यभार होता है उसमें भी कम न्यूनता आती है, कम होता है गुरु का जो कार्यभार है कक्षा नायक की उपस्थिति के अंतर्गत, ये सभी के अंतर्गत। तो सर्वे अपि पंडित विधि अथवा परंपरागत इति नामना प्रसिद्ध संस्कृत शिक्षण विधि अस्ति, तो पाठशाला विधि, पंडित विधि परंपरागत विधि के नाम से है पाठशाला विधि। जटिल विषय समूर्त्य विधि वर्तते ब सूत्र विधि। संस्कृत शिक्षण प्राचीनतम विधि है ब व्याख्यान विधि। संहिता पाठ पदपाठ इत्यादि प्रयोग अस्ति विधिरो भवति पारायण विधि। कंठस्थ तु य विधा कस्य शिक्षण मूल स्त्रोतो अस्ति तो पाठशाला पद्धति। व्याकरण अनुवाद विधि यस्मिन् विधौ स्थूलात् सूक्ष्म इति सरलात् कठिन ज्ञात मनोविज्ञान विधि प्रत्यागिन वैज्ञानिक नियमाना भवति विधि नामाना प्रसिद्ध। तो यहाँ पे है भंडारकर विधि। शास्त्रार्थ संवादश्च कस्मिन् विधे प्रयुक्त हो, तो यहाँ पे पाठशाला विधि। श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय कह विधि प्रतिपादित, व्याकरण अनुवाद विधि। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने व्याकरण अनुवाद विधि का प्रतिपादन किया। संस्कृत शिक्षण प्राचीनतम विधि अस्ति, तो पारायण शिक्षण विधि। भारतीय विद्यालय सर्व प्रचलित प्रविधि व्याख्यान प्रविधि। भारतीय विद्यालय के अंतर्गत सर्वचलित जो विधि कौन सी, तो व्याख्यान विधि। संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि के अंतर्गत आने वाली विधि कौन सी है, पाठशाला विधि, पारायण विधि और व्याकरण अनुवाद विधि। व्यक्तिगत निर्णय करने की प्रेरणा प्रदान करने वाली विधि कौन सी है, तो आगमन विधि। निम्न में से स्व अध्ययन पद्धति पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, तो यहाँ पे व्याख्यान विधि। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, व्याख्यान विधि। किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, तो यहाँ पे व्याख्यान विधि। किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, तो व्याख्यान विधि। किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का आधार कार्य करती है, इस हेतु जो विधि सहायक है वह है शब्द परिवर्तन विधि। किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा आधार का कार्य करती है, इस हेतु जो विधि सहायक कौन सी है, तो व्याकरण अनुवाद विधि। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत शिक्षण विधि विधेय 1.3। यह दोस्तों सरस संस्कृत की शानदार पुस्तक है, हितोपदेशिका, और इनका खुद का जो ऐप भी है, तो वह भी आप गूगल प्ले स्टोर के अंतर्गत संस्कृत सरस्वती के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। पुस्तक अच्छी है, शानदार है, जो आपके सीटेट, रीट और विभिन्न स्टेट में संस्कृत से संबंधित टेट संबंधी परीक्षाओं के लिए शानदार बुक है। बुक का आप नियमित अध्ययन कर सकते हैं। आसपास के बुक स्टोर से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। और इनका जो ऐप है संस्कृत सरस्वती, वहाँ पर भी आपको इनके अच्छे नोट्स और टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं संस्कृत सरस्वती ऐप को डाउनलोड करके, जो आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पुस्तक अच्छी है, शानदार है, नियमित रूप से अध्ययन करें और अपनी सफलता को निश्चित करके प्राप्त करें। 1.3 संस्कृत शिक्षण विधि विधेय। सुग्गा विधि अस्ति, सुग्गा विधि अर्थात पाठ्यपुस्तक विधि को सुग्गा विधि। प्रत्यक्ष विधि वैशिष्ट्यम अस्ति अत्र, तो सर्वे अपि संस्कृत भाषण शिक्षण से सर्वोत्तम विधि कह, तो प्रत्यक्ष विधि। संस्कृत शिक्षण के भाषा में, संस्कृत शिक्षण की भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि। संरचनात्मक उपागमे एषा संरचना प्रमुखाः व्याख्यायाम असत्यम वर्तते। यहाँ पे असत्यम वर्तते तो क्या है, मौखिक विधो संस्कृते एव शिक्षणम। असत्यम वर्तते, असत्यम वर्तते विधि प्रवर्तक समर्थक, तो यहाँ पे है प्रत्यक्ष विधि वो आमटे महोदय। असत्यम वर्तते विधि प्रवर्तक समर्थक, तो यहाँ पे है प्रत्यक्ष विधि। जबकि व्याकरण अनुवाद विधि के समर्थक भंडारकर, प्रत्यक्ष विधि के बोकली महोदय और क्रीड़ा विधि के फ्रोबले महोदय। तो प्रत्यक्ष विधि के समर्थक कौन है दोस्तों, आप कमेंट करेंगे, क्योंकि व्याकरण अनुवाद के तो भंडारकर महोदय, प्रत्यक्ष विधि के बोकली महोदय, क्रीड़ा विधि के फ्रोबेल महोदय। तो प्रत्यक्ष विधि के समर्थक कौन है, आप कमेंट कर देंगे। प्रत्यक्ष विधि किम न
क्रियाते ब है मातृभाषा प्रयोगमः अस्मिन् विधे केन्द्रः पाठ्यपुस्तकं भवति तो पाठ्यपुस्तक विधि आदिम आधुनिक शिक्षण विधि वर्तते प्रत्यक्ष विधि छात्रः संस्कृतं पठेत संस्कृतमेव चिन्तयते इति कथन कस्य तो प्रत्यक्ष विधि संरचनात्मक उपागमे बलं प्रदीयते तो अ है वाक्यानां संरचनाम् उपरि अस्मिन् विधे मातृभाषा पूर्णतः प्रयोगः निषिद्धः तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि संस्कृत शिक्षण आधुनिकतम विधि वर्तते तो प्रत्यक्ष विधि संस्कृत शिक्षण की जो आधुनिक विधि कौन सी है प्रत्यक्ष विधि संस्कृत शिक्षण श्रेष्ठ विधि है तो यहाँ पे है प्रत्यक्ष विधि भाषा शिक्षण से अभिनव विधि कह तो भाषा प्रयोगशाला शिक्षण सौलभ्य संपादनम इति ही कस्या पद्धते यहाँ पे है कि अस्मिन् विधे मातृभाषा पूर्णतः प्रयोग निषिद्धः तो प्रत्यक्ष विधे एक बार रिवीजन करेंगे दोस्तों सुग्गा विधि अस्ति पाठ्यपुस्तक विधि प्रत्यक्ष विधि वैशिष्ट्यम अस्ति यत् यत्र तो सर्वेपि जिसमें प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत मातृभाषा प्रयोग वर्जित मौखिक कार्य से प्राधान्यम और वस्तु शब्दों साक्षात संबंध यापनम ये सर्वेपि संस्कृत भाषा शिक्षण सर्वोत्तम विधि कह प्रत्यक्ष विधि संरचनात्मक उकाम संरचना प्रमुखा तो यहाँ पे स वाक्यानाम असत्यम वर्तते तो यहाँ पे स मौखिक विधि संस्कृत एवं शिक्षणम ये असत्य है इन कथनों के अंतर्गत असत्यम वर्तते विधि प्रवर्तक और समर्थक यहाँ पे विधि है प्रवर्तक है समर्थक है इसमें से जो असत्य है तो यहाँ पे द असत्य है प्रत्यक्ष विधि आमटे महोदय आप कमेंट करेंगे प्रत्यक्ष विधि के समर्थक कौन है जबकि व्याकरण विधि के तो भंडारकर महोदय प्रत्यक्ष विधि के बोकली महोदय क्रीड़ा विधि के फ्रोबल महोदय प्रत्यक्ष विधि किम न क्रियते तो यहाँ पे है मातृभाषा प्रयोगम अस्मिन् विधे केंद्र पाठ्यपुस्तक भवति तो पाठ्यपुस्तको विधे आदिम आधुनिक शिक्षण से विधि वर्तते प्रत्यक्ष विधि छात्र संस्कृत में पठेत संस्कृत में चिंतेत इति कथम कस्य विधि तो प्रत्यक्ष विधि संरचनात्मक उपागम बलम प्रदीयते वाक्यानां संरचना उपरि अस्मिन् विधे मातृभाषा पूर्णतः प्रयोग निषिद्धः तो प्रत्यक्ष विधि संस्कृत शिक्षण से आधुनिकतम विधि वर्तते तो प्रत्यक्ष विधि संस्कृत शिक्षण से श्रेष्ठम विधि प्रत्यक्ष विधि भाषा शिक्षण से अभिनव विधि कह तो भाषा प्रयोगशाला शिक्षण सौलभ्य संपदाम इति कस्या पद्धते उद्देश्यम अस्ति पाठ्यपुस्तक पद्धति व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद् विधे भवति प्रत्यक्ष विधि प्रोफेसर वीपी बोकली महोदय कह विधि प्रतिपादित तो प्रत्यक्ष विधि बोकली महोदय की विधि का प्रतिपादन कौन सा है प्रत्यक्ष विधि हर्बर्ट पंचवटी इत्यस्य विधे विकसितम रूपमः मूल्यांकन विधि प्रोफेसर वीपी बोकली महोदय संस्कृत शिक्षण कस्य विधि प्रयोग कृत प्रत्यक्ष विधि व्याख्या देखेंगे प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक वीपी बोकली सर्वप्रथम इनका प्रयोग फ्रांस में 1901 में गुइन ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण में किया भारत में बोकिल ने 1951 में प्रयोग किया इस विधि में संस्कृत भाषा को संस्कृत माध्यम में पढ़ाया जाता है शब्द इसके सीधा संबंध स्थापित है मातृभाषा तथा अन्य भाषा का प्रयोग वर्जित है संस्कृत भाषा शिक्षण ही सर्वश्रेष्ठ विधि संस्कृत भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि संस्कृत भाषा श्रवणम संभाषणम केन विधि भवतः भी प्रत्यक्ष विधि यहाँ पे देखेंगे भारत में इसके प्रवर्तक प्रोफेसर वीपी बोकिल हैं इस विधि के अंतर्गत संस्कृत को माध्यम में सिखाया जाता है संस्कृत को संस्कृत माध्यम में सिखाया जाता है संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषा का प्रयोग वर्जित है संस्कृत श्रवण भाषण अभ्यास द्वारा सिखाई जाती है शब्द और अर्थ में प्रत्यक्ष संबंध जिस प्रकार बालक सहज रूप से अपनी भाषा मातृभाषा सीखता है उसी प्रकार संस्कृत से वातावरण में संस्कृत भाषा भी सीखता है दिखे सर तो संस्कृत भाषा सीखता है यहाँ पे नेक्स्ट है लॉर्ड मेकाले महोदय शिक्षण पद्धति प्रयुक्त विधि के तो यहाँ पे लॉर्ड मेकाले के अंतर्गत नवीन शिक्षण विधि शिक्षा पद्धति प्रयुक्त विधि पाठ्यपुस्तक विधे गुणों नास्ति तो अध्यापक प्राधान्यम अधिक भवति छात्रम कार्य न्यून भवति ये छात्र पाठ्यपुस्तक विधि का गुण नहीं है जबकि शब्दावली ग्रहण सुकृ भवति उच्चारण अभ्यास भवति सर्वत्र समृद्धता भवति ये है पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत समन्वय विधि अपर नाम किम तो यहाँ पे है समाहार विधि समन्वय विधि का दूसरा नाम क्या है तो समाहार विधि
को निर्बोध विधेय गुणो नास्ति तो मातृभाषा प्रयोग अवकाश नास्ति। पंचपदीय कस्य सिद्धांत ऋण प्रस्तुत तो ये हर्बट। भारतीय पाठ्यपुस्तक विधि समर्थक आसीत वो तो वेस्ट महोदय। पाठ्यपुस्तक पद्धति गुणा नास्ति तो यहाँ पे छात्राणाम अरुचिकार। विश्लेषणात्मक विधि एक विधि नास्ति तो संयुक्त विधि। संस्कृत शिक्षणे प्रत्यक्ष प्रयोग कृतः तो प्रोफेसर वीपी बोखली महोदय। मातृभाषा प्रमुख शिक्षण विधि अस्ति तो अनुकरण विधि। प्रत्यक्ष विधेय प्रयोग सर्वप्रथम अस्य भाषा शिक्षण कृतः तो यहाँ पे आंग्ल भाषा प्रत्यक्ष विधि वैशिष्ट्यम अत्र यत अत्र तो यह सर्वे अपि, जिसमें मातृभाषा प्रयोग वर्जित, मौखिक कार्य प्राधान्यम, वस्तुतः शब्दों साक्षात संबंध उपानम। संस्कृत शिक्षणे प्रत्यक्ष विधि प्रयोग अभवत तो है अल्फी फंटो हाई स्कूल बम्बई मध्ये। संस्कृत शिक्षण की प्रत्यक्ष प्रयोग अभवत तो अल्फी फंटो हाई स्कूल बम्बई मध्ये अस्मिन् विधे भाषा शिक्षण तया भाषाया भवति तो यहाँ पे है प्रत्यक्ष विधि। संस्कृत भाषा शिक्षण से उपातम विधि कह तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि अपर नाम किम तो निर्बाध विधि। कस्मिन् विधे आदर्श वाचनम भवति तो से पाठ्यपुस्तक विधि। संस्कृत भाषा शिक्षण विषयांतर्गत पाठ्यपुस्तक विधि उद्देश्यम तो उपयुक्त सर्वाणि। सरल संस्कृत भाषा अर्बाधबोध उच्च कक्षा संस्कृत साहित्य परिचय प्रदानम। संस्कृत शब्दावल्या वर्गीत्य कृत्वा परिचय प्रदानम। संस्कृत शिक्षण की नवीन विधि के अंतर्गत कौन सी विधियाँ आती हैं तो उक्त सभी पाठ्यपुस्तक विधि, विश्लेषणात्मक मूल्यांकन विधि, व्याकरण विधि, हर्बट की पंचपदीय विधि। प्रत्यक्ष विधि में शिक्षण भाषा माध्यम का तो उसी भाषा में जिस भाषा में विषय होता है। ज्ञात विषय सामग्री के मूल्य की निर्धारित विधि कौन सी तो मूल्यांकन विधि। कक्षा अनुसार छात्र अध्ययन निश्चित विषय पर केंद्रित करना इस विधि का मुख्य उद्देश्य है। पाठ्यपुस्तक विधि। मूल्यांकन विधि के सोपान हैं उद्देश्य, व्यवहार, शिक्षक कार्य, छात्र मूल्यांकन। शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभवतः चर्चा विधि द्वारा। नेक्स्ट है तर्क प्रधान विधि तो आगमन विधि। तर्क प्रधान विधि है आगमन विधि। प्रत्यक्ष विधि में जिन कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है, सुनना, बोलना। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है तो द प्रत्यक्ष विधि। छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण करा के जानवरों के बारे में जो अधिगम कराया जाता है वह शिक्षण की किस विधि के सिद्धांत के अनुसार है ब प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में बालक चित्र व शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रदेश में किया गया तो वो फ्रांस में। सभी प्रणालियों के गुणों को लेकर विकसित नवीन शिक्षण प्रणाली का नाम है व समवाय विधि। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षिका किसी बालक को अन्य भाषा सिखाते समय वस्तु का सहयोग लेता है क्योंकि इसे प्रथम भाषा निषेधित। यह विधि कौन सी है प्रत्यक्ष विधि। विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। वह शिक्षण की जिस विधि से होगा वह है समवाय विधि। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने का अधिक बल दिया जाता है प्रत्यक्ष विधि। निम्न में से हर्बटीय विधि से संबंधित कौन सा असत्य है तो यह विधि बोध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। भाषा संसर्ग विधि में विशेषताओं से संबंध नहीं रखते, यह कथन को छाटिए तो यहाँ पे है इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न दिया जाकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। भाषा संसर्ग विधि में विशेषताओं के संबंध में नहीं रखने वाले कथन को छाटिए तो इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न दिया जाकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है।